जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। धनतेरस का महत्व जो परंपराएं हैं उसे ठीक से समझ करके ही सभी का शुभ और कल्याण होना होगा। धनतेरस, धन माने जोड़ना, जुड़ना। तेरस, ये 12 राशियां संसार की हैं। 12 राशियों में सभी ग्रह नक्षत्र की गति है। इन राशियों का गुण है वही राशि के रूप में, शरीर के रूप में, संसार के रूप में है, जो माया से बंधित है, बंधी हुई है। कर्म बंधन में माया के कारण काम, क्रोध, लोभ, मोह जो बंधन का कारण है, उस बंधन से मुक्त हो करके जो मुक्त होता है उसी का जीवन प्यारा होता है, प्रिय होता है, पवित्र होता है। वही अपने जीवन के संपूर्ण उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है और दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत हो सकता है। इसलिए धनतेरस, वो जो 13वीं राशि है, वो स्वतंत्रता, माया की अधीनता से स्वतंत्र होना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह से स्वतंत्र होना है। एक अब विशेष अवस्था, श्रेष्ठ अवस्था को प्राप्त करना है। ये धन्वंतरी वैद्य ने आज ही के दिन स्वस्थ, जो शरीर सबसे बड़ा धन है, साधन है, इसी साधन से सुख राशि, जो 13वां राशि है वो सुख की है, उस राशि से जुड़ना है, उससे धन होना है। वो धन, सुख राशि का धन प्राप्त करना है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये अविनाशी है जीव, ईश्वर का अंश है। ऐसी चेतना, ऐसी जागृति जब होती है तो ये सुख की राशि हो जाती है सहजता से। उस सुख राशि, परम आनंद, परम शक्ति, परम शांति, परम सत्य धीमहि की अवस्था को प्राप्त कर लेती है। कर्म बंधन के भाव से, कर्म भाव से, कर्ता भाव से मुक्त होकर के धर्म हमारा स्वतंत्र कराता है, मुक्त कराता है बंधनों से, माया से। कर्म जब आप सोते हैं, 24 घंटे कर्म होते रहते हैं। प्राण की गति, रक्त की संचार की गति, मन की गति, इंद्रियों की गति, सिर्फ रात में विश्राम होती है। तो ये गति सत्य के कारण है, सत्य की शक्ति के कारण है। माया जो परमात्मा की शक्ति है, उस आधार में ये गति है। ये माया, ये लक्ष्मी जो धन है, वो धन
आपकी सहायक बन सके, आपके लिए सुख की राशि बन सके। अष्टांग योग से आहार प्रत्याहार, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि, मुद्राएं, तीन बंध होते हैं इसमें, उनका प्रयोग करके लोग कर्म शून्य हो जाते हैं, विचार शून्य हो जाते हैं, प्राण की गति, मन की गति स्थिर हो जाती है, मैं शून्य हो जाता है। मैं जब शून्य हो जाता है तो सिर्फ सुख की राशि, परमात्मा की अवस्था के समान ही इस शरीर की अवस्था हो जाती है। ये शरीर शून्य की अवस्था में हो जाती है। परमात्मा भी कर्म शून्य है, महाशून्य है। महाशून्य में ये शून्य जुड़ जाता है, सम्मिलित हो जाता है। इस शक्ति का, इस धन का, इस संसार का, इस शरीर का, धन तो है लोगों के पास, लेकिन इसका सदुपयोग हो, धन का दुरुपयोग ना हो। जैसे आपके पास जो भी है वो परमात्मा का है, पूरा संसार परमात्मा का स्वरूप है, तो उस स्वरूप की सेवा के लिए, उसके सहयोग के लिए। लेकिन जब अपनी जरूरतें, अपनी सुविधा आम आदमी से अधिक सुविधा की जरूरतें, हमारे व्यवस्था जो नीतियां हैं, आज की नीतियों के द्वारा कुछ लोगों को ये ज्यादा व्यवस्थाएं प्राप्त होती हैं, ज्यादा सुविधा, उनकी ज्यादा जरूरतें आम आदमी से हो जाती है, तो उसके प्रति ईर्ष्या का भाव होता है। ये धन का प्रदर्शन, शक्ति का प्रदर्शन, अधिकार का प्रदर्शन लोग करते हैं। इससे ईर्ष्या और असुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है, आक्रोश उत्पन्न होता है, अविश्वास, असंतोष की स्थिति पैदा होती है। जो आज की नीतियां हैं, उन नीतियों से इसलिए कोई व्यक्ति बुरा नहीं है। नीतियां जो अंग्रेजों की नीतियां थी, मुगलों की नीतियां थी, वही नीतियां आज हमारे संविधान में, वही नीतियां स्थापित की गई हैं। धर्म नीतियां का दर्शन, परामर्श पोषित करने की आवश्यकता है, इन नीतियों को बदलने की आवश्यकता है। इसलिए जब तक नीतियां नहीं बदलेंगी, आज की धार्मिक मान्यताएं भी बदल गई हैं। हमारी परंपराएं व्यय को सीमित करती हैं। साईं उतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। इसमें नारी शक्ति भी है, गति भी है, आकर्षण भी है, उत्पत्ति का केंद्र भी है। इसलिए नारी को, धन को और शक्ति का प्रदर्शन नहीं, इन्हें पर्दे में रखने की संकेत किया गया है। ये पटकथा जो राम ने चरित्र चिंतन किया, उसकी पटकथा रामचरितमानस है। जैसे कोई
पटकथा लिखता है, उस कथा का कोई अभिनय करता है तो वो कलाकार हो जाता है। तो उस पटकथा का अभिनय करने का या करने पर ही धर्म की परंपराओं का लाभ लोगों को मिलेगा। राम के प्यारे लक्ष्मण हैं, 5 प्यारे होते हैं। लक्ष्मण क्योंकि धर्म के लिए, वचन के पालन के लिए राम, और राम के सहायक लक्ष्मण जिन्होंने 14 बरस तक नींद, नारी, भोजन का त्याग किया, इसलिए वो प्यारे हैं। अयोध्यावासी उस समय के वो अतिशय अति प्यारे हैं, क्योंकि उन्होंने भी 14 बरस तक कोई उत्सव महोत्सव नहीं बनाया। प्राण प्यारे भरत हैं, क्योंकि भरत को राज सुख सुविधा मिलने की संभावना स्थिति थी, लेकिन उन्होंने इस सुख सुविधा को नकार दिया। राम की तरह से ही त्याग और तप में लगे रहे। अतिशय प्यारी जनक सुता सीता हैं, जिन्होंने वो परमात्मा की, राम की शक्ति भी हैं, प्रेरणा भी हैं, आधार भी है धर्म की, इसलिए वो अतिशय प्यारी हैं। हनुमान परम प्यारे हैं, क्योंकि हनुमान अपने को हनु, सबसे छोटा सेवक, दास के रूप में प्रस्तुत किया और राम का ही आश्रय और राम को ही सभी कार्यों का श्रेय दिया है। यानी ऐसे चरित्र और चिंतन वाले लोग ही धर्म के प्यारे, राम के प्यारे, समाज के प्यारे, देश के लिए प्यारे होते हैं। यही प्रिय नीतियां, प्रीत की नीतियां बना सकते हैं, प्रीत की नीतियों का संवर्धन कर सकते हैं। ये धनतेरस, दीपावली, जो 7 दीप शरीर में हैं उनको ज्वलित करती हैं अष्टांग योग के माध्यम से। तो ये दीपावली का त्योहार, व्रत, धनतेरस का व्रत, कृष्ण की नीतियां जो गोवर्धन को उठाया, गो यानी इंद्रियां, इंद्रियों का वर्धन, संवर्धन, सत्य मार्ग की नीतियां, सत्य मार्ग पर प्रेरणा है। यही भारत की शक्ति है, आधार हैं धर्म के। ये आधार हमारा पुनः स्थापित हो, इसके लिए हमें सबको मिलजुल कर प्रयास करना चाहिए और ये विदेशी नीतियों को समाप्त करना चाहिए। जय श्री राम।